प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उटपटांग बातें बहुत फेंकता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा साइंस पढ़ के ना खोपड़ी आउट हो जाती है। यार तुम साइंस पढ़ो, तुम्हें किसने मना किया है? तुम मजहब में टांग क्यों उड़ा रहे हो? मजहब से तुम्हारा क्या लेना देना? मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अखलाकियात लेके आए हैं। मजहब का दायरा कार अलग है, साइंस का दायरा कार अलग है। मिसाल के तौर पर मैं मुफ्ती हूं, मुझसे कोई आके पूछेगा विरासत के मसाइल क्या हैं, मैं बताऊंगा ये डॉक्टर का काम या साइंसदान का काम नहीं है। मां बाप के क्या हुकूक है मैं बताऊंगा। मैं पूरे करूं ना करूं, लेकिन अगर मेरे पास इल्म होगा तो बताऊंगा, मैं नॉलेज होगी। आप पूछो भाई बीवी के क्या हुकूक है, मैं बताऊंगा आपको। नमाज कैसे पढ़नी है मैं बताऊंगा आपको। खुदा हमसे क्या चाहता है मैं बताऊंगा, यानी कोशिश करूंगा बताने की। लेकिन आप आओ मेरे गुर्दे में पथरी है, मैं बताऊंगा भाई मेरा टॉपिक। आपको साइंस का तो पता ही नहीं है इन मुफ्तियों को, ये तो जाहिल है, इनको तो साइंस का ये चल रहा है आजकल यूनिवर्सिटियों में, लिबरल लोगों में ना, कि इन मौलवियों को तो साइंस का नहीं पता। नासा सूरज के करीब एक सही वो भेजे भी उन्होंने, सैटेलाइट भेजा है सूरज के करीब। मैं बहुत देखता हूं वो ज़ूम ज़ूम आवाजें आ रही हैं, पता नहीं किसी के चूल्हे में ना भेज दिया हो कहीं। खैर उम्मीद है इंशाल्लाह सच ही बोल रहे हैं, सूरज के करीब ही भेजा होगा। लेकिन हम तो देसी लोग हैं, हमें क्या पता, हम तो कह रहे हैं भेजा है तो हम मान लेते हैं। हम तो इतनी लिफ्ट करा रहे हैं साइंसदानों को भाई। अगर हम साइंस के खिलाफ होते तो हमने कौन सा जाके देखा है? जब आती इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे वीडियो सूरज की वो से शुआएं आ रही है, हम तो यकीन कर लेते हमारे साइंसदान बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे यार। तो हम तुम्हारी फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहे मेरे भाई, ना हम गुर्दों का इलाज कर रहे हैं, ना हम फेफड़ों का इलाज कर रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनते हो, फौरन खुदा का इंकार, और फिर लेबल साइंस का लगाते हो, तो झूठ बोलते हो मेरे भाई। साइंस खुदा के वजूद को साबित करती है, खुदा के वजूद का इंकार नहीं कर सकती। अगर साइंस खुदा के वजूद का इंकार करती तो कुरान बार बार कायनात में गौर करने का हुक्म क्यों देता? कुरान तो कहता है गौर ही नहीं करना, बस बंद कमरे में बैठना है और कहीं भी गौर व फिक्र तो करना ही नहीं है। कुरान क्या कहता है सूरह यासीन में, कुल्लुन फी फलकी यसबहून लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। कैसी खानदानी कैलकुलेशन है, सूरज और चांद की गर्दिशों की कैलकुलेशन देखो, कभी टकराते नहीं है आपस में। कैसी जबरदस्त कैलकुलेशन है ये। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, तकदीर कैलकुलेशन को बोलते हैं। अल्लाह कहते हैं ये जो कायनात में तुम्हें हर चीज अपने दायरे में घूमती हुई नजर आ रही है, ये इत्तिफाकी हादसा नहीं है। हुस्ने इत्तिफाक से ऐसे अच्छे इत्तिफाकात नहीं होते। इत्तिफाक से तो उटपटांग काम होते हैं, इत्तिफाक से तो जिस बंदे से आपने कर्जा लिया हुआ होता है वो मिल जाता है आपको। कुबहे इत्तिफाक बहुत होता है, हुस्ने इत्तिफाक बहुत कम होते हैं मेरे भाई। ऐसा बहुत कम होता है कि जिस बंदे से आपने कर्जा लिया 1 करोड़ का, उसी दिन मर गया वो, फिर आपने दूसरे से लिया वो भी मर गया, तीसरे से लिया वो भी मर गया और आप अरबपति बन गए। मैंने नहीं ऐसे इत्तिफाक देखे, ऐसे बहुत देखे। आप दूसरे मुल्क में गए कम वक्त, उसी के घर के पड़ोस में आपने घर ले लिया। खैर ये तो एक मिजाह की बात है। तो चेंजर के बगैर, हाँ मैं एक प्रोफेसर की मिसाल दे रहा था, बयान लंबा तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रोफेसर की मिसाल दे रहा था मैं। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला अब बच्चों को इस तरह से उल्लू बना रहे हैं आजकल। हमारे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, बहुत ही उल्लू बना रहा है लोगों को। साइंस 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 पढ़ के ना दिमाग क्या हो गई है, दिमाग क्या हो गया है, खोपड़ी खराब हो गई है, तकब्बुर। 2-4 बातें आपके पास इल्म की आ गई, आपने खुदा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि हम जी दुआ मांगते हैं तो इससे जो चीज नीचे आती है ऊपर नहीं जा सकती, ग्रेविटी साइंस का एक लॉ है, दुआओं से कुछ भी नहीं होता। तो कुरान ने या मजहब ने कब कहा है कि दुआ मांगो के ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो दुआ मांगो के ऊपर चली जाए? फितरत के कवानीन को तोड़ने की तो अल्लाह ने हमें इजाजत दी नहीं है, और ना उसके खिलाफ दुआ करने की इजाजत दी है। लन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तो अल्लाह की ये जो फितरी कवानीन है ये थोड़ी तब्दील होते हैं। तो खैर, तो एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि बच्चों को समझा रहे थे, वो शुक्र है वो बच्चा मुझसे आके पूछ लिया उसने, बच्चा भी नहीं था, बड़ा अच्छा बड़ा यूनिवर्सिटी में। वो कह रहे थे देखो बेटा इधर आओ, हम गाड़ी के एक्सेलरेटर पे जब पांव रखते हैं तो वो रुकती है या चलती है? उसने कहा सर चलती है। उसने कहा जब ब्रेक पे पांव रखते हैं तो चलती है कि रुकती है? उन्होंने कहा रुक जाती है। तो कहते खुदा कहाँ है फिर? यहां तो हर चीज एक लॉजिक से हो रही है,
एक्सेलरेटर पे पांव रखोगे चलेगी, ब्रेक पे रखोगे रुकेगी। खुदा को तो मैं जब मानूं कि जब एक्सेलरेटर पे पांव रखो तो रुके और ब्रेक पे पांव रखो तो चले, मैं मानूं कि कोई खुदा है। इससे बच्चे क्या हो जाते हैं? तभी मैं कहता हूं यूनिवर्सिटियां बनाओ, आप खुद बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, ताकि साइंस पढ़ें, खुदा से बगावत ना आए। यही साइंसी थ्योरी जब कोई अल्लाह पे यकीन करने वाला, ये सही अकल इस्तेमाल करने वाला बयान करेगा ना, तो ये इस मिसाल से अल्लाह का वजूद साबित होता है, अल्लाह का इंकार साबित नहीं होता। तो वो बेचारा बौखला गया, वो लड़का ना मेरे पास आया, कह रहे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि एक्सीलेटर पे पांव रखो तो चलेगी, ब्रेक पे पांव रखो तो। ये स्टाइल मेरा है, स्टाइल उसका नहीं था, स्टाइल तो उसने तो सादा, फिर मेरा अपने स्टाइल से ना थोड़ा सा उसमें मैं तड़का लगाता हूं। हम लोग इंडियन पाकिस्तानी लोग, आपको पता है, चटनी कबाब के बगैर हमारे खाने, गोरे सीधे सीधे अरब भी फीके फीके खाने खाते हैं। हम तो जब तक नींबू नचोड़े, हरी मिर्चें ना डालें, हमें खाने में मजा नहीं आता। तो हम बयान में भी चटनी कबाब के साथ ही खाते हैं, मिसालें भी हमारी चटनी कबाब के साथ होती है, इसके बगैर हमें मजा नहीं आता भाई। तो वो कहने लगे जी एक्सीलेटर पे पांव रखो तो चलेगी गाड़ी, और ब्रेक पे, तो खुदा को तो जब माने जब ब्रेक पे पांव रखो तो चले और एक्सीलेटर पे पांव रखो तो रुके। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ। अच्छा, वो बेचारे वाकई अजीब से मुतासिर हुए थे ना कि यार एक बात तो सही है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी जो अपने चलने में जब तक एक्सीलरेटर पे कोई कमबख्त पांव न रखे उस वक्त तक चल ना सकती हो, उसमें ये ताकत ना हो कि खुद से चले, और चल रही हो तो उसमें ये ताकत ना हो कि खुद से रुके। किसी कमबख्त को ब्रेक पे पांव, कमबख्त इसलिए कह रहा हूं कि रखते नहीं है ब्रेक पे पांव हमारे यहां। जब हमारे यहां एक्सीलरेटर पे पांव रखते हैं तो अक्सर ब्रेकों पे नहीं रखते। आप बयान के बाद मिलिएगा अब्दुल रहमान भाई, ठीक है ना, साथ चलिएगा। तो एक्सीलरेटर पे ये सबसे पहले एक याकूब भाई हैं और ये अब्दुल रहमान, जो मुझे अफ्रीका बुला रहे थे बहुत अरसे से, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा हर जगह साथ रखना है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर पे पाओ यार, वो लतीफा भी सुन लो फिर मुझसे। दाढ़ी भी एक मजाक बन गया है ना, हम हर बात दाढ़ी रख के ये। तो एक दाढ़ी वाले साहब जा रहे थे तो खातून से टक्कर हो गई ना गाड़ी को, तो खातून ने कहा इतनी बड़ी दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो, शर्म नहीं आती? तो कहने लगे मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। तो खैर, तो मैंने उनसे कहा मेरे भाई, जो गाड़ी चलने में इसकी मोहताज हो कि एक्सेलरेटर पे कोई पांव रख के चलाएगा तो चलेगी, वरना कयामत तक खड़ी रहेगी। अरबों खरबों साल गुजर जाएंगे, खड़ी रहेगी वो गाड़ी, जंग लग लग के खुद ही फना हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। कराची में सुस्त लड़के हैं ना, सुबह उठते नहीं है, उन पे भी न्यूटन का लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हिला नहीं ना उनको उनका बाप, खुद से नहीं हिलते वो। न्यूटन का कानून बहुत जगह फिट होता है, जब तक हिलाओगे नहीं हिलेंगे नहीं वो। ऐसे सुस्त लोग हमने देखे हैं। खैर, तो ब्रेक जब तक नहीं लगाओगे वो गाड़ी रुकेगी नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, जो गाड़ी चलने में चलाने वाले की मोहताज, रुकने में रोकने वाले की मोहताज, वो गाड़ी खुद ब खुद बन सकती है? बोलो। तो उसको किसी इंसान ने बनाया, और जिस इंसान ने इस गाड़ी को बनाया वो इस गाड़ी से ज्यादा पेचीदा मशीन है या नहीं है उसकी? तो वो खुद ब खुद बन गया। फेंकने की तरफ, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, फेंकते रहो। तो ये नहीं हो सकता। एक बेजान तस्वीर, बेजान, खरबों साल में खुद वजूद में नहीं आ सकती। और अगर उस तस्वीर में जो आंख है वो देखने की सलाहियत भी रखती हो, उस तस्वीर में जो नाक है वो सूंघने की सलाहियत रखती हो, उस तस्वीर में जो कान है वो सुनने की सलाहियत रखता हो, खुदा की कसम खरबों साल में भी वो ऑटोमेटिकली वजूद में इर्तिका और इवॉल्व होके वजूद में नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने जो मिसाल शुरू की थी, अब्बा को अगर कहोगे ना, अब्बा कुरान में तो यह है कि उफ मत करो, थप्पड़ का तो नहीं है, और तकरीरें झाड़ दो, तो सबकी समझ में आ जाएगा, अब्बा की समझ में नहीं आएगा। अब्बा नहीं मानेगा आपके इस फलसफे को। इसलिए मेरे भाई, आप डार्विन को बीच में लाके कि हम बंदर से ऑटोमेटिकली बन गए और पहले एक सेल वजूद में आया, तो सारे साइंसदान भी मुतासिर हो सकते हैं, सारी दुनिया भी मुतासिर हो सकती है,
لیکن اس بیس پہ اگر آپ اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ آپ کے جرم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اور کیسے بھائی تو کمبخت, جب تو پیدا ہوا تھا پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ جاری کر دیا میں نے, یہ بھی ایوالو ہوا ہے. ایسا حسن اتفاق, یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں نا, ہو رہا ہے سب کچھ لا آف چانس, بائی چانس ہو گیا یار, اتنا زبردست چانس ہو گیا. ماں روٹی کھاتی ہے, بچے کی آنکھ بنتی ہے, بچے کی ناک بنتی ہے, بچے کے کان بنتے ہیں, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ادھر اسی روٹی سے دودھ بننا شروع, اور ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے. بچے کو کچھ نہیں پتا, اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا. گھننا سمجھتے ہو یار, اردو میں تو گھننا تو مشہور انڈیا کا لفظ ہے. گھننا اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں بیوقوف لگے وہ بہت ہوشیار. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے بہت سادہ ہیں لیکن ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. وہ انہیں کہا جاتا ہے بھائی یہ بیوقوف نہیں ہے, گھننا ہے. صحیح ہے نا. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, کتنا بیوقوف نہیں ہوتا, گھننا ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. جب چاہے گا پیشاب کر دے گا, جب چاہے گا پیمپر گندا کر دے گا, کیونکہ ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, ماں باپ نے. لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے بھوک لگے گی تو دودھ کہاں سے ملے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. وہ گھننا جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کی طرف پیدا ہوتے ہی. یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے آٹومیٹیکلی میرے بھائی. تو کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ بات دھرو راٹھی پہ شروع ہوئی تھی, تو مقصد دھرو راٹھی صاحب کا مذاق اڑانا نہیں ہے. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب سائنسی نالج ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر یہی یوٹیوب کے یہ والے کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا انکار, سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے اگر کھوپڑی کو صحیح استعمال کیا جائے. اچھا, یہ لوگ ایک بات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سائنس تو پروف پہ جاتی ہے, جب تک مشاہدے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی سائنس نہیں مانتی. یہ بھی ڈرامے بازی ہے. دیکھو ہمیں سائنسدانوں نے دیکھ کے بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا ایک مل کے کیا بنتا ہے, پانی. مشاہدہ کس نے کیا؟ میں نے کیا کہ یہ مشاہدہ ہے سائنسدانوں نے کیا. ہم نے بغیر مشاہدے کے یقین کر لیا. میں تو مانتا ہوں, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول سے پانی بنتا ہے. حالانکہ میں نے تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, نہ میں نے دیکھا. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ان کی صداقت پہ یقین ہے. دوسرے دلائل سے ان کا سچا ہونا ثابت ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان اتنے بڑے پھینکو تھوڑی ہو سکتے ہیں. بھائی امریکہ کا سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے, جاپان کا سائنسدان بھی یہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب سچ ہوگا یہ. تو میرے پاس جو یقینی علم آیا یہ مشاہدے کی بیس پہ نہیں بلکہ مخبر صادق, جس کو میں نے سچا سمجھا اس کی خبر پہ اعتماد کیا ہے. تو ہر شخص ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا. کچھ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, دلائل سے ان کا اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہمیں ان کے مشاہدے پر یقین کرنا پڑتا ہے. میں نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی, نہ ہم نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیمات دیکھی جس سے ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی ہے, اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی, رمضان دیکھا, زکات دیکھی ہم نے, اور حج دیکھا ہم نے, خاندانی نظام دیکھا, وراثت کے حکام دیکھے, نکاح طلاق کے حکام دیکھے, ایک فیملی سسٹم دیکھا, زنا کو اللیگل قرار دیا, شراب کو اللیگل قرار دیا, طہارت کے حکام. آپ اسلام کی تعلیمات میں ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین در یقین در یقین ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی چھوڑا ہی نہیں جس کو ہم نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں کہ بھائی یہ میسنجر تھے یا یہ میسنجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. تو ہمارے پاس تو خدا تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت کر دو معاذ اللہ, تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور یہ ثابت ہو نہیں سکتا. ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے ثابت ہونے پر. ہمارے پاس تو دلائل ہے میرے بھائی. 1400 سال پہلے کی تعلیمات, ایک نبی جو امی پیغمبر تھے ان کی تعلیمات دیکھو. 1400 سال کے بعد بھی ایک زندہ مذہب ہے اسلام. بھائی 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن کہاں سے آ گئی کہ کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ موٹیویشن, یہ تو ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اسلام کی حقانیت اور نبی کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے, ورنہ اس پہ تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے.
تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر میرے لیے جنت کا مشاہدہ ضروری بولو نہیں ہے, جہنم کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے. نہ میں نے بھائی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول دیکھے کہ پانی میں ہوتے ہیں, نہ ہم نے آکسیجن دیکھی. ہم نے کہا سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے بھائی صاحب, مان لیا ہم نے. اور ایسا مانا ہے کہ اب کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے بولے کہ یہ تحقیق غلط ہے تو ہم اس سائنسدان کو بول دیں گے تو چھوڑ رہا ہے لمبی لمبی, تو غلط ہے, یہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی میرے بھائی ہر ایک کا مشاہدہ نہیں ہوتا. خیر بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد اس عمل کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا.